नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस रहस्य की करेंगे जिस पर पर्दा डालने की खूब कोशिश हुई। बकायदा इकोसिस्टम को लगाया गया कि किसी भी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस को बचा लिया जाए, लेकिन मामला जो है बन नहीं पाया और पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। उसके लिए क्या क्या तांडव नहीं किया गया। संसद मार्ग थाने पहुंचकर राहुल गांधी ने बखेड़ा खड़ा करने तक की कोशिश की, लेकिन उसका हासिल ज्यादा कुछ रहा नहीं। जो बात पर्दे के पीछे छिपाने की कवायद चल रही थी वो दरअसल छिप पाई नहीं। हुआ क्या है उसी पर बात करेंगे। क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जयराम रमेश ने तो आकर बता दिया था कि नहीं नहीं, वो तो खड़गे साहब खड़े खड़े थक गए थे, तो उनके लिए जो है वो सोनिया जी कुर्सी मांग रही थी। लेकिन मामला इसका है ही नहीं है। असल में जो कहानी अब निकल कर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि किस तरीके से इस मसले पर हीला हवाली की गई। और उसके बाद में जब कांग्रेस को समझ में आ गया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, तब संसद मार्ग वाला खेल किया गया। लेकिन प्रश्न यह है कि उस रोज कांग्रेस दफ्तर में हुआ क्या था, यानी 15 अगस्त को। देखिए, जो विजुअल सबके सामने है और उस विजुअल से जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बड़ी स्पष्ट है और वही वास्तविकता है। क्योंकि आज तक का रेडियो भी आता है, उस रेडियो में यह बात बड़ी साफ कह दी गई कि साहब देखिए, वहां तो बाकायदे बज रहा था, लेकिन 2 स्टैंजा के बाद जब वंदे मातरम बजना शुरू हुआ तो उसमें फिर जो है समस्या क्रिएट हो गई। किसे लेकर? उसमें फिर सोनिया गांधी भी बोलने लगी। उसमें तमाम, आप एक तरह से कहें कि वो नेता जो अपने आप को सेकुलर खेमे का लंबरदार कहते हैं, उन सबको लगा कि नहीं साहब गड़बड़ हो रहा है, अब ये नहीं बोला जाना चाहिए। तो जो जयराम रमेश जिसको कवर कर रहे थे वो कवर नहीं हो पाया और अब खुलकर सामने आ गया है कि साहब सीधे तौर पर वो जो सोनिया गांधी ने ऐतराज जताया था वो पूरे वंदे मातरम के गायन को लेकर ही ऐतराज किया था। पहली बात। दूसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि इसे लेकर कांग्रेस में बड़ा ही कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि जो एक तरह से कहा जाए कि जिनके हवाले इंदिरा भवन यानी कांग्रेस का जो नया कार्यालय है, एक 24 अकबर रोड पर पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो फिरोज शाह कोटला रोड आ गया, इस तरह से कह लिया है। तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लेकिन उसको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पता ना पड़े, इसकी वजह से उसका मेन डोर जो है पीछे की तरफ कर दिया गया। तो खैर, तो इंदिरा भवन को जो देख रहे हैं, कहा जा रहा कि उनको भी नहीं मतलब उन्होंने ये पूरा पास नहीं किया था कि पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। दूसरी चीज, अब ये एक तरह से कहा जाए कि कवर किया जा रहा है कि भाई उन्होंने अगर बताया होता तो पूरा वंदे मातरम गाया जाता, फिर सोनिया जी थोड़े बोलती। यानी कुल मिलाकर सोनिया जी को कैसे कवर किया जाए इसकी कहानी चल रही है। ठीक है साहब। यही नहीं, केरल में तो गाया ही नहीं गया। ठीक है, संभवतः कर्नाटक में पूरा गाया गया है। अच्छा, कर्नाटक में पूरा गाया जाने का कारण भी वहां डीके शिव कुमार है। डीके शिव कुमार अपने किस्म के जो है वो राजनेता हैं, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, फिर उसमें वो ये नहीं सोचते हैं कि आला कमान क्या सोचेगा। तो साहब वहां हुआ, संभवतः तेलंगाना में भी हुआ, संभवतः जो खबर है उसके लिहाज से मैं बता रहा हूं। प्रश्न ये है कि ये तो बता रहा है ना कि किस तरह से कंफ्यूजन है, एक बात। दूसरी बात, जब ये कंफ्यूजन हुआ और इन लोगों को लगा कि साहब अब तो जो है पोल खुल गई है, चूंकि जो सबसे बड़ा नेता है उसी नेता ने कह दिया है कि नहीं हमको ऐतराज है, तो अब जो है इन लोगों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिठा ली और कहा हम 2 स्टैंजा गाएंगे। और उस 2 स्टैंजा गाने के लिए बहाना दे दिया गया कि हमारे फोर फादर्स ने क्या कहा था। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि ये वही कांग्रेस है जो महात्मा गांधी ने बनाई थी। क्योंकि महात्मा गांधी ने तो आजादी के बाद कहा था कि इस कांग्रेस को भंग कर दो, खत्म कर दो, ये आजादी की लड़ाई के लिए बनी थी, अब इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी वसीयत में यह बात लिखी हुई है। एक दूसरी बात, यानी कांग्रेस को तो गांधी जी ने भंग करने के लिए कहा था, तो आप कैसे दावा करते हैं कि आप जो है गांधी की विरासत को लेकर चल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आप उस विरासत को लेकर चल रहे हैं, तो उस विरासत को तो इंदिरा गांधी ने
तब छोड़ दिया था जब ये कांग्रेस टूटी थी। तो सही मायने में तो इंदिरा कांग्रेस है। तो जो इंदिरा कांग्रेस है वो कैसे कह रही है कि क्या हुआ था 1937 में, और जो 1937 में हुआ था वो आप 90 साल बाद हिंदुस्तान पर ला देंगे। 1937 में तो ये अखंड भारत हुआ करता था, तो क्या कांग्रेस अब इसको अखंड भारत बना देगी? क्या इतनी कुवत है कांग्रेस में? और वो लोग जो जो ट्रोल आर्मी का हिस्सा है और बाकायदे पेड वर्कर हो गए हैं, ये जितने लोग अपने आप को निष्पक्ष बता रहे हैं ये सारे के सारे पेड वर्कर हो गए इस समय। किसके? कांग्रेस के। आप इनकी भाषा देखिए। ये वाकई में पहले ये लोग कहते थे ना कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, ना ना साहब, ये कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है। इनका पूरा भाषा देखिए, इनकी शब्दावली देखिए, एक एक कॉमा फुल स्टॉप देखिए, सब हूबहू। ये समझ ही नहीं आता है कि कोई विवेकशील प्राणी ऐसे कैसे कर सकता है। या आप अगर वंदे मातरम पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो आप समर्थन में जब बोलेंगे तो आप लोगों के बोलने का जो तरीका होगा, उसका जो भाषा होगा, उसके जो शब्द आप गढ़ेंगे वो अलग अलग होंगे। दो लोग अगर किसी एक विषय पर बोल रहे हैं तो पूरा अलग बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो लोग किसी एक विषय पर बोल रहे हो और उसमें कामा फुल स्टॉप सब एक ही तरीके का हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फैक्ट्री से बन रही है और उस फैक्ट्री से सबको भेजा जा रहा है, और पूरा इन्होंने आर्मी तैयार कर दी है कि जो बोले कि नहीं साहब कांग्रेस ने गलत किया उसके पीछे पड़ जाओ। कांग्रेस कैसे गलत कर सकती है? कांग्रेस ही गलत कर रही है, कैसे नहीं गलत कर सकती? जब संसद में लाया गया वंदे मातरम बिल, क्यों नहीं इन्होंने बोला? वहां इन्होंने विरोध नहीं किया। वहां अगर ये विरोध करते तो समझ में आता है कि हाँ भाई विरोध किया आपने, वहां तो आप जो है निकल लिए। वहां विरोध हुआ। अगर आप में से किसी के पास से सूचना हो तो जरूर साझा करिएगा, मैं फिर उसके लिए अलग कार्यक्रम करूंगा और माफी मांगूंगा कि नहीं भाई गलती हो गई। बड़ी बात यह है कि जो अनर्थ किया कांग्रेस ने उस पर पर्दादारी करने के लिए कोई कह रहा है कि कुर्सी मांग रहे थे, कोई कह रहा है कि 1937 में ऐसा हुआ था, कोई कह रहा है कि क्या हम जो है उन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। अरे ये सब झूठ बोलना बंद कर दिए। ये फरेब है जो रचा जा रहा है और ये उनकी कुंठा है जो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं। भाई वो काल परिस्थिति अलग थी, उस काल परिस्थिति में देश की एकता के लिए यह किया गया था। आज भी देश की एकता के लिए यह जरूरी है। फिर देखिए कांग्रेस में ही दो वर्जन है ना। इमरान मसूद ने कहा ना कि भाई आप गाइए, हम नहीं गाएंगे, ठीक बात है, मत गाइए आप, चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी आजादी का मसला है, मान लेते हैं, लेकिन गाइए तो पूरा, गाइए तो पूरा। ठीक है, आपका अपना रिलीजियस मैटर है, समझ में आता है, तो फिर स्पष्ट कर दीजिए। ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये दरअसल रिलीजियस मैटर है। कांग्रेस आकर बोले, कांग्रेस ये नहीं बोलेगी रिलीजियस मैटर है, कांग्रेस बोलेगी हम सेकुलर है। कहां से सेकुलरिज्म इसमें से आ गया? इसमें तो सीधे सीधे आ रहा है कि रिलीजन का मसला, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी उतर आए बैटिंग करने के लिए। तो खैर ये बैटिंग क्यों हो रही है? बैटिंग इसलिए हो रही है ताकि आप सोनिया गांधी को जस्टिफाई करें। और वंदे मातरम को लेकर जो बैकफायर कर गया है उससे निकले। बैकफायर क्यों कर गया साहब? जिस वंदे मातरम को राहुल गांधी ने सोचा था कि संसद मार्ग पहुंचकर पैलेट गन वाला मसला उठाकर और हम निकल लेंगे, वो पैलेट गन का मसला इन्होंने जरूर उठाया, लेकिन वंदे मातरम की आग जो है वो धधक रही है, वो बंद होने वाली नहीं है। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होगा बीजेपी पूरा वंदे मातरम गाएगी, जब भी कोई कार्यक्रम होगा आप नहीं गाएंगे, तो ये बात कैसे खत्म होगी? ये तो सतत चलती रहेगी। और खास तौर से ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को लगा कि अगर हम पैलेट वैलेट गन वाला मसला थोड़ा उठा देंगे तो थोड़ा जो है इनको सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन उससे सहूलियत नहीं मिल रही है। यह सवाल हो रहा है कि भाई आप क्यों नहीं गाएंगे, आप क्यों इससे मतलब पीछे हट रहे हैं, यह बात हो रही है। और फिर देखिए क्या है ना कि सबको ब्राह्मण वोट चाहिए, ठीक है, तो जरा बताइए कि हम कैसे स्तुति ना करें, और आप उस स्तुति को कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम दो ही स्टंजा करेंगे। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म है किस चिड़िया का नाम? जब ये मूल संविधान बना था तो क्या सेकुलरिज्म था इसमें?
मूल संविधान में सेकुलरिज्म नहीं था। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब तो बाद में लेकर आया गया। किस चिड़िया का नाम है सेकुलरिज्म भाई? जिस गांधी की विरासत की ये बात करते हैं, वो गांधी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति नहीं हो सकती है, और ये कह रहे हैं सेकुलरिज्म। तो ये डिरेल हो गई है कांग्रेस सीधे सीधे। अब उस डिरेलमेंट पर पर्दा डाला जाए, उससे बचा जाए, उसके लिए आप पलट गन ले आइए। लेकिन उससे सोनिया गांधी थोड़े बच जाएंगी, उससे कांग्रेस थोड़े बच जाएगी। इसीलिए जब अमित शाह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो इन लोगों की हालत खराब हो रखी है। आपने कभी देखा है किसी एक मुद्दे को लेकर अमित शाह बाइट दे रहे हो? 2 बार से ऐसा हो रहा है। एक जब ये संसद सत्र चल रहा था उस समय उन्होंने जो है बाइट दी, और अभी वंदे मातरम वाले मसले पर उन्होंने बाइट दी। ये बता रहा है कि वो किस तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। और ये खेलना जो है अमित शाह का, ये परिवार के लिए भारी पड़ने जा रहा है। और किनके लिए? और उनके लिए जो वंदे मातरम पर कांग्रेस के बचाव करने में जुटे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को जेल में नहीं डालने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। ये बिना जेल में जाए ही सब इनका मटियामेट हो जाएगा, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है, ये मसला संवेदनशील है। ये मसला सीधे तौर पर किससे जुड़ा हुआ है? आज के समय में 37 में ये सिर्फ एकता से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में संप्रभुता से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जिस मामले पर ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है, और अब इनके लिए मामला बिगड़ ज्यादा गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।